हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करते हैं इसकी। तो पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम एक सिंगल वायर पे देखेंगे कि कितने रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एक सिंगल वायर को लेंगे और उस पर रेजिस्टेंस को हम देखेंगे। तो सिंगल वायर को हम कई तरह से बना सकते हैं। एक तो ये बनाने का तरीका है, और मोस्टली हम जब फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं तो हम 3 रेजिस्टेंस को ही यूज़ में लेंगे स्टूडेंट्स। और एक सिंपल सामने सर्किट बनाया है जिसमें एक सेल या बैटरी है और इस पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 स्टूडेंट। इसके लिए जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसके लिए V2 पोटेंशियल है और इसके लिए जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स वो V3 है। यहाँ पे करंट जा रहा है, अप्लाई हो रहा है और यहाँ से वही करंट बाहर निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल ही इसका और रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसका नेट पोटेंशियल अगर V हो तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 डाल दें। अब इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, इसको 2 डाल दें। देन V1 इज इक्वल टू I1 R1, लेकिन I क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम हटा देंगे। ये हो गया 3 V2 IR2, ये हो गया 4 एंड V3 IR3, ये हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो इधर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस तरफ क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम इक्वेशन 1 से V लिख सकते हैं और I कॉमन ले लें तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके बाद हम क्या करें, हम इसके बाद ओम्स लॉ इन इक्वेशन 2 से हम V को लिख सकते हैं IR, तो ये हो गया I R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कैंसिल तो R क्या आ जाएगा, R इज सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 स्टूडेंट। तो ये जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया, जबकि हमने रेजिस्टेंस कितने अप्लाई किए थे, 3 स्टूडेंट्स। अगर हम इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करें तो हम ये फार्मूला आगे प्रोसीड कर जाएगा, R4 प्लस R5 प्लस R6 ऐसे। और अगर हम कम लेते हैं तो R1 प्लस R2 ही ले लें तो वहाँ तक हो जाएगा। तो इसको जो है जिस तरह से रेजिस्टेंस दिए होंगे उस हिसाब से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और हम बात बता दें आपको कि जब वायर सिंगल हो तो उसको हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, यानी इस फिगर को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये सिंगल वायर ही है जो इस तरह से कनेक्ट है जी। ये भी वैसे ही है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। I करंट है और वो यहाँ आ रही है, और ये क्या है, R1 R2 R3। यहाँ पे नेट पोटेंशियल V है, इसके करस्पॉन्ड V1, इसके करस्पॉन्ड V2 और इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V3 स्टूडेंट। तो ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा और उसका फार्मूला कैसे आएगा और उसका क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स। क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक है, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपरेशन अपनी करते रहें। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका हम बात करते हैं स्टूडेंट। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा, इसमें वायर जो है एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1 बाई 1 वायर हम यूज़ करेंगे।
तो ये क्या होगा, इसका कुछ इस टाइप का बनेगा फिगर, इस टाइप का फिगर ये आएगा। यहाँ से आपको देख रहे होंगे कि यहाँ से जॉइंट है वायर, और वो वायर जो है सिंगल वायर 3 वायर में कनेक्ट हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया है। और इस तरह से एक सिंपल सर्किट हमने बना लिया है। इसमें ये क्या है, प्लस, ये माइनस, यहाँ से करंट जाएगी आई, यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट आई, और यहाँ से जाने के बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा I1, I2 और I3। और वो I1 यहाँ से आएगा, यहाँ से I2 आएगा, और यहाँ से I3 आएगा, और फिर वो कंबाइन होकर I यहाँ से आई, और फिर वो यहाँ से I आके सर्किट को स्टूडेंट कंप्लीट कर देगा। अब अगर हम ये देखें स्टूडेंट कि इसमें करंट और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 होगा। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेन बात ये है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका पोटेंशियल V कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए इस फिगर को हम इरेज करते हैं स्टूडेंट। फिगर याद रखना, से पैरेलल का मतलब होता है 1 बाई 1, एक के ऊपर एक, या फिर डिफरेंट वायर से कनेक्टेड हो। तो अब हम इसको हटा के अब हम ओम्स लॉ लगा के इसका फार्मूला स्टूडेंट्स निकालेंगे। अब हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो हमने 3 करंट मिला ज्वाइन करा के आगे निकाले थे, स्प्लिट कराए थे पहले करंट को, फिर आगे निकाले तो वो I में कन्वर्ट हो। तो इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब इसके बाद हम करते हैं क्या स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम काम करते हैं ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो होता है V इज इक्वल टू IR, ये हो गया इक्वेशन 2। और यहाँ से बल्कि हम क्या निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपान R। इसको इक्वेशन 2 डालें तो तब क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V अपान R1। ये बात ध्यान रखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है स्टूडेंट। ये हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। और इस तरह से 4 बनेगा, और I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ये क्या बनेगा, इक्वेशन 5। अब फिर से उसी तरह से हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5। जब हम इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, इधर I1 प्लस I2 प्लस I3, और इधर हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन 1 से I हो जाएगा, और यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। और I को हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, V अपान R लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और इस तरह से V से V कैंसिल, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स। इसमें भी अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5 एंड सो ऑन, और अगर हम कम करेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 तक कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें एक चीज़ और बताना स्टूडेंट ज़रूरी है कि मिक्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, कभी भी सीरीज और पैरेलल के होंगे तो ज़्यादातर मिक्स ही होते हैं, और मिक्स क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आता है। जैसे हम ये दे दें, ये है, ये तो यहाँ पे R1 है रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4 है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है स्टूडेंट। इनको अगर हमें ऐड करना हो स्टूडेंट तो इनका कोई फार्मूला मिक्स का कोई नहीं होता, क्योंकि हम कैसे भी इनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत तरह के हो जाएंगे, तो इनको मिक्स का फार्मूला नहीं बना सकते। बस इसमें माइंड में ये रखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम बताएंगे भी आप लोगों को, और पीछे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, उनको आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम माइंड लगाते हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनमें पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। जब हम पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे तो पॉइंट एक ऐसा हो जाएगा, ये दोनों ज्वाइन हो के ऐसे हो जाएंगे, और ये दोनों जो पहले से ही हैं वो ऐसे हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपान R1 R2, यानी R हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2।
तो इसको हम, ये क्या हो गया R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और ये हो गया R3 और R4। अब इन सब को हम नेट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे R नेट, वो क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करते हैं, तुम लोगों को पता होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। तो स्टूडेंट्स ये जनरल है, जब यहाँ नंबर्स होंगे तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। तो बताने का तरीका ये था कि जिस तरह का हमें जो फिगर दिखे, हमें पहले उसका फार्मूला लगाना, फिर उसको सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसमें फार्मूला लगाना है। ये मॉडिफिकेशन कई बार भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और एक बार में भी हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ फिजिक्स का लेक्चर 4, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के फार्मूले देखे और वो कहाँ से आते हैं इनको सीखा, और उनका जो यूज़ हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत देखा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।